और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक मकान से संदिग्ध बैग मिला है। बैग में आईडी होने की पुष्टि। जांच के लिए मौके पर एनएसडी और दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच गई है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की है। मकान मालिक से पूछताछ जारी है। तो एक घर से बैग में आईडी मिला है। सीमापुरी में एनएसडी और दिल्ली पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। जो मकान मालिक है उससे पूछताछ की जा रही है। तो एक घर से आईडी की बरामदगी, दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। एक घर से बैग में आईडी मिला है। नीरज हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज गौड़, क्या डिटेल्स मिल पाए हैं? मकान मालिक से पूछताछ की जा रही है, आईडी मिला है, क्या डिटेल्स अभी तक? बिल्कुल मीमांसा जी, मैं आपको बताऊं कि अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो घर से संदिग्ध सामान बताया जा रहा था वो जो है आईडी है। उसके बारे में पुष्टि जो है दिल्ली पुलिस के जो हमारे सूत्र हैं वो लगातार कर रहे हैं। उसको लेकर के जो एनएसजी की टीम है वो मौके पर है। अब कोशिश है कि आखिरकार उस आईडी को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। उसको लेकर के एनएसजी ने अपने जो भी उनके उपकरण हैं वो सब मंगवा लिए हैं। अब कोशिश है कि आखिरकार ये जो कि डिस्ट्रॉय किया जाएगा वो यहाँ किया जाएगा या फिर यहाँ से दूर ले जाकर के किया जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जो घर से सामान मिला है वो आईडी है, वो बम है। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये बम यहाँ पर कैसे आया। सवाल यह है कि उसी को लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम, एनएसजी और इसी के साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि गाजीपुर में जो आईडी मिला था उसको लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम जांच कर रही थी। एक के बाद एक जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद जानकारी मिलती है कि ओल्ड सीमापुरी में सुनार वाली गली है और डी ब्लॉक है, वहां पर एक घर में आईडी जैसा कुछ हो सकता है। वहां कुछ लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं। जब यहाँ पर स्पेशल सेल की टीम पहुंची तो इस पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था और ये बताया जा रहा है कि उस कमरे में रहने वाले 3 से 4 लड़के जो थे वो फरार बताए जा रहे हैं। उनके बारे में पूरा जो कि डाटा है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो स्पेशल सेल के जो सूत्र हैं उन्होंने ये साफ तौर से ये कह दिया है कि जो अंदर मिला जो सामान है वो आईडी है, वो बम है। अब सवाल ये है कि उसको आखिरकार डिस्ट्रॉय कहाँ किया जाएगा। एनएसजी की टीम उसको डिस्ट्रॉय करेगी, क्योंकि जिस तरीके से गाजीपुर में भी जो आईडी मिला था उसको भी एक खुले मैदान में जाकर के उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। लेकिन ये पूरा जो इलाका आप देख पा रहे हैं रिहायशी इलाका है और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको घरों से बाहर रहने के लिए बोला है। दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें आसपास भी आप देख सकते हैं पूरा जो इलाका है उसको घेर रखा है। छावनी में इसको तब्दील किया गया है। ये जो लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं गली, इसी गली में जाकर के वो घर है जहां पर स्पेशल सेल की टीम को जानकारी मिली थी कि यहाँ संदिग्ध सामान के साथ संदिग्ध लोग हो सकते हैं। उसके बाद जब पुलिस यहाँ पर पहुंची उसके बाद उस घर में जाकर के जब तलाशी ली तो जाकर के पुलिस को एक संदिग्ध सामान मिलता है। फिर उसको लेकर के एनएसजी की टीम को बुलाया जाता है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचती है और फिर कई घंटों की मशक्कत के बाद में यह क्लियर हो पाए कि अंदर मिला जो सामान है वो आईडी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है मीमांसा कि किस कदर एक रिहायशी इलाके में बम मिलना, अगर बम फटता तो कितने लोगों को जान का नुकसान हो सकता था। क्योंकि गाजीपुर में जो आईडी मिला था वो खुली जगह पर रखा हुआ था और उसके बाद उसके लिंक लगातार जब जुड़ते चले गए तो कहीं ना कहीं सीमापुरी में आकर के रुकते हैं और वहां से भी पुलिस को एक आईडी मिलता है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो आईडी यहाँ पर लेकर आए थे वो लोग जो हैं वो कौन थे, कैसे उनको, उनका जो मकान मालिक था उन्होंने क्या उनको वेरिफिकेशन के बाद रखा था किराए पर या फिर बिना वेरिफिकेशन रखा था। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस की टीम जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बम अंदर मिला है उसको डिस्ट्रॉय करना ये पुलिस की प्राथमिकता है। उसको लेकर के कोशिश की जा रही है। आसपास का जो इलाका है उसको खाली करवाया गया है और एनएसजी के पास में जो स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं उनको भी मंगवाया गया है ताकि किसी को नुकसान ना हो और उस इक्विपमेंट के जरिए उस बम को डिस्ट्रॉय किया जाए। जी नीरज, ये मकान किसका है? मकान मालिक से भी तो पूछताछ कर रहे होंगे वहां पर पुलिस अधिकारी, तो कुछ जानकारी मिल पा रही है? और जो आप बता रहे हैं कि 3-4 लोग यहाँ पर रहते थे वो वहां से फरार हो गए हैं, उनकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानकारी अभी तक क्या हासिल हो पाई है? वो कब से रह रहे थे इस मकान में? देखिए मीमांसा जी, अभी जो कि पुलिस है उसका साफ तौर से कहना है कि अभी कोशिश ये है कि उस मकान की तलाशी लेने के बाद में जो सामान वहां से मिला है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, जो आईडी जो बम है उसको निष्क्रिय किया जाए। उसके बाद ही आगे की जानकारी दिल्ली पुलिस हमसे शेयर करेगी। लेकिन अभी
जो कि कोशिश ये है कि जो बम है उसको किसी तरीके से निष्क्रिय किया जाए। उसको लेकर के तमाम जो दिल्ली पुलिस का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है और जो इस मकान में रहने वाले तमाम जो लोग हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। जो मकान का मालिक है उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर कब आए थे और जो कि यहाँ पर किराए के मकान में रहते थे ये कब यहाँ पर रहने के लिए आए थे। ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जो कि खास तौर के से टीम है उसको लेकर के यहाँ पर बुलाया गया है और वो टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ये लोग कब आए थे और कैसे ये जो बम है उसको यहाँ बनाया गया था। क्योंकि पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि गाजीपुर में जो बम मिला है उसके तार यहाँ से जुड़े हैं। उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पहुँचती है और फिर इस घर से संदिग्ध सामान मिलता है। करीब 2:30 बजे के आसपास से पूरा प्रोसेस शुरू होता है और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कितने बजे के आसपास की बात है, क्या आपको पता चला? 2:30 बजे की बात है। क्या बताया गया था? कि कह रही घर खाली करो, यहाँ से कुछ बात है, यहाँ से भगा देता मैं बाहर घर से। अब यहाँ पे 2:30 बजे चला आपको क्या है यहाँ पर? यहाँ पे बम के बारे में बता रहे हैं सब लोग के यहाँ पे बम है, समझे कि सबको इसलिए साइडों में कर दिया, खाली कर दो, पीछे से कमरे अपने मकान खाली करो, तो इसलिए चेक कर रहे थे यहाँ पे सब। अच्छा। हाँ, इस बार ये कितने बजे की बात है, क्या हुआ था? ये 12-1 बजे की बात है। बम बता रहे बम आए यहाँ पे। अच्छा। 2:30 बजे। तो देख सकते हैं तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की बातें हैं और ठीक सामने ये जो गली आप देख पा रहे हैं इसके ठीक पीछे वाला ही जो घर है, पीछे वाली गली है और इस गली में जो रहने वाले तमाम लोग हैं उनको घर से निकलने के लिए बोला है। ये आपको क्या बोला है पुलिस ने? घर से बाहर निकलने के लिए बोला। क्यों? सर बम निकला है इसलिए। सेफ्टी के लिए बोला, उन लोगों ने सेफ्टी के लिए बोला कि सब लोग घर के बाहर निकलिए और इसमें सेफ रहोगे आप लोग। अच्छा। क्या पता क्या अंदाजा है, क्या ये तो पुलिस को ही मालूम हो सकता है। अच्छा। कितने बजे से आंटी जी बाहर आप? हम तो दुकान तो 2:30 बजे से हैं। 2:30 बजे से। तो देख सकते हैं मीमांसा, यहाँ पर जो अफरा तफरी और जिस तरीके से लोगों में दहशत यहाँ बनी हुई है और लोग अपने घरों से बाहर हैं। एनएसजी की टीम उस घर में मौजूद है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम उस घर में मौजूद है। अब कोशिश ये है कि जो बम अंदर से मिलने की बात कही जा रही है उसको किसी तरीके से। नीरज जी, इनपुट्स कहाँ से मिले थे? पुलिस यहाँ सीमापुरी में क्यों पहुंची थी? देखिए मीमांसा, मैं आपको बताऊं कि गाजीपुर में फूल मंडी के पास में एक आईडी मिला था और उसके बाद वहां पर स्पेशल सेल की टीम पहुंची थी। उन्होंने उस पूरे मामले की जांच की और पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम जांच कर रही थी आखिरकार ये आईडी यहां पर किसने रखा है। उस मामले की जांच करते हुए तमाम जो कड़ियां हैं उसको जोड़ा गया। जोड़ने के बाद में स्पेशल सेल की टीम ओल्ड सीमापुरी सुनार वाली गली में डी ब्लॉक में पहुंचती है और उस घर के बारे में पहचान करती है और वहां पहुंचने के बाद देखती है कि जो किराए का मकान है उसकी तलाशी लेती है तो वहां पर एक संदिग्ध सामान मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गुजरात जो कि गाजीपुर में जो आईडी मिला था उसकी जो कड़ियां हैं उसको जोड़ते हुए स्पेशल सेल की टीम ओल्ड सीमापुरी सुनार वाली गली में पहुंची और जहां पर भी आईडी जैसा बम मिला है। जी, और अभी ये कोई डिटेल्स नहीं मिल पाए हैं कि ये जो 3-4 लोग वहां से फरार हो गए। अब एक बात तो बिल्कुल तय नजर आ रही है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश थी और वो कामयाब नहीं होने दी गई। तो आप बता रहे हैं पहले गाजीपुर में आईडी मिलती है, उसको निष्क्रिय किया जाता है, तार जुड़ते हैं सीमापुरी से, सीमापुरी में एक संदिग्ध बैग की बात पहले कही जाती है, उस संदिग्ध बैग की जब तलाशी ली जाती है तो उसमें आईडी मिलता है। तो अब ये आईडी को कहां पर डिफ्यूज किया जाएगा? कुछ पुलिस अधिकारियों से आपकी बात हो पा रही है क्या नीरज? बिल्कुल मीमांसा, मैं आपको बताऊं कि जो कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जो टीम है वो मौके पर है और एनएसजी की टीम जो है वो मौके पर है। एनएसजी की टीम की कोशिश ये है कि इसको किसी तरीके से जल्दी इसको डिस्ट्रॉय किया जाए और इसी के साथ में जो कि यहाँ पर एनएसजी की टीम ने उनके पास में जो खास तौर से इक्विपमेंट होते हैं बम को डिफ्यूज करने के वो भी यहाँ पर मंगवाए गए हैं। लेकिन ये पूरा इलाका जो है रिहायशी है। अब ये देखा जा रहा है कि आखिरकार उस बम को यहाँ पर निष्क्रिय किया जाता है यहाँ से या फिर यहाँ से कुछ दूरी पर ले जाकर के उसको निष्क्रिय किया जाता है। लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर ले जाना तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और कहीं ना कहीं उनकी जान पर जो है जोखिम भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उस सावधानी को बरतते हुए यहाँ कुछ खास सोर्स से जो कि इक्विपमेंट हैं वो मंगवाए गए हैं और फिर उसी में ही उस बम को निष्क्रिय किया जाएगा, जो कि अभी तक दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं वो हमें जानकारी दे रहे हैं। जी, तो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, नीरज जानकारी हमें दे रहे हैं, वो सीमापुरी में इस वक्त मौजूद हैं और सीमापुरी इलाके में एक मकान में ये संदिग्ध बैग मिला था और इस बैग की जब तलाशी ली गई तो उसमें आईडी मिला है और इससे पहले गाजीपुर में भी आईडी मिला था और उसी को लेकर ये जांच पड़ताल की जा रही थी और कड़ियां जुड़ी यहां जाकर और एक बड़ी साजिश जिसको
कामयाब नहीं होने दिया गया। लेकिन एक बात तो साफ तौर पर जाहिर होती है कि दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी साजिश थी, क्योंकि पहले आईडी मिलता है गाजीपुर इलाके में और अब सीमापुरी इलाके में भी एक घर में, सोचिए एक रिहायशी इलाका, वहां पर एक घर में आईडी की बरामदगी। अब आईडी को डिस्ट्रॉय करना है, उसको निष्क्रिय करना है और आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई है, स्पेशल सेल की टीम, और एनएसजी भी मौके पर इस वक्त मौजूद है। तो ये आईडी विस्फोटक की बरामदगी हुई है सीमापुरी इलाके में एक घर से, और वहां से नीरज गौड़ हमें ये जानकारी दे रहे हैं। वहां पर वो मकान मालिक जो है उससे भी पूछताछ की जा रही है। अब ये लोग जो आए थे, 3-4 लोग जो बताए जा रहे हैं वो फरार हो गए, वो कौन लोग थे, उनका क्या बैकग्राउंड था, किस तरह से साजिश रची गई, इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनकी तह तक जाना अब दिल्ली पुलिस के लिए और एनएसजी की टीम के लिए बहुत ही जरूरी है। नीरज, कितने लोग हैं, कितना बड़ा ये नेक्सस है, क्या प्लान था, कहां कहां ये दिल्ली को दहलाने की ये साजिश की जा रही, हो सकता है इस तरह के और आईडीज हों और वो कहां कहां रखे गए हैं, ये तो बहुत ही गहराई से जांच करने की जरूरत है। बिल्कुल मीमांसा जी, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जिस तरीके से गाजीपुर में जो आईडी मिला था, वहां पर भी एक ऐसे ही संदिग्ध बैग होने की जानकारी मिली थी जो कि पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाने के अंतर्गत आता है। वहां की जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर एक संदिग्ध बैग है और उसमें कुछ रंग का पाउडर है और कुछ जो तार हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई हैं। उसके बाद में एनएसजी की टीम, स्पेशल सेल की टीम को बुलाया जाता है और फिर जाकर के ये कंफर्म होता है कि ये जो है आईडी है, और फिर उसको खुले मैदान में जाकर के उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 26 जनवरी से पहले का ये पूरा इंसिडेंट था और उसके बाद में फिर से वहां पर जाकर के ये जो उसकी जांच की गई और जांच करने के बाद एक के बाद एक कई कड़ियां को जोड़ा गया और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने यूपी के कई जगहों पर जाकर के रेड भी की थी और इसी के साथ दिल्ली के कई इलाकों में जाकर रेड की थी और लगातार उन कड़ियों को जोड़ा जा रहा था। और फिर जाकर के पता चलता है कि ओल्ड सीमापुरी में सुनार वाली गली है, उस मकान को पुलिस ने चिन्हित किया और फिर जाकर के यहाँ तमाम पुलिस स्टाफ के साथ में उस घर में जाकर के रेड की और फिर जिस कमरे में उस संदिग्ध सामान था उस कमरे में जाकर देखा तो वहाँ उस घर की तलाशी ली गई और जब पुलिस ने तलाशी ली तो वहाँ पर एक संदिग्ध सामान था, जिसके बाद में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम के होश उड़ गए और फिर जाकर के एनएसजी की टीम को बुलाया गया और फिर जाकर के कंफर्म हुआ कि आखिरकार ये जो है आईडी है। 2:30 बजे के आसपास से पूरा ऑपरेशन शुरू होता है और फिर अभी से लगातार चल रहा है और इसी के साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर है और उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि ये जो है आईडी है जिसमें कुछ तार निकली हुई हैं और सफेद रंग का जो पाउडर जो कि पुलिस को शुरुआती जांच में दिख रहा है और उसके बाद में अब जो एनएसजी जो है उस बम को डिस्ट्रॉय करेगी। और सबसे बड़ी चुनौती तो इस बात को लेकर है कि पूरा जो इलाका है बेहद संकरा इलाका है, तमाम रिहायशी इलाके यहाँ पर जो घर बने हुए हैं एक के बाद एक गलियों में, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के लिए और इसी के साथ एनएसजी की जो कि टीम होती है, बम निरोधक दस्ता होता है स्पेशल, उन लोगों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि किसी की जान माल के बिना इस बम को डिफ्यूज करना और अगर इसको दूर जगह पर लेकर जाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी हानिकारक हो सकता है। तो कई बातों को ध्यान रखा जा रहा है और उसी बात को लेकर के एनएसजी की टीम ने उनके पास जो स्पेशल उपकरण होते हैं बम को डिफ्यूज करने के, वो भी सारे मंगवा लिए गए हैं ताकि उनको वहीं पर ही डिफ्यूज किया जा सके और उसके बाद लोगों की जान यहाँ पर बचाई जा सके। और सवाल ये है कि आखिरकार क्या ऐसे आईडी क्या और भी जगहों पर है, तो उसको लेकर के दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में ये बातें निकलकर सामने आई है कि जिस मकान में, जिस किराए के कमरे में सामान रखा हुआ था, वहां पर 3-4 लोग रहते थे, वो फरार बताए जा रहे हैं। उनके बारे में दिल्ली पुलिस जानकारी जुटा रही है ताकि उन तक पहुंचा जा सके। देखिए नीरज, ये हम देख रहे हैं पूरी यूनिट, बड़ा अमला वहां पर पहुंचा हुआ है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की ये पूरी टीम इस वक्त आपको नजर आ रही है अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम वहां पर पहुंची हुई है। अब गहन जांच इसको लेकर होगी कि ये आईडी जो मिला है जिस घर से, उसमें जो 3-4 लड़के थे वो फरार बताए जा रहे हैं। अब उन तक पहुंचना बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि गाजीपुर में पहले आईडी की बरामदगी होना, उसके बाद ये कनेक्शन जुड़ता है सीमापुरी से। सीमापुरी में एक घर में एक बैग में आईडी मिला है और आईडी को डिफ्यूज करने के लिए आप देख रहे हैं इस वक्त ये बॉम्ब डिस्पोजल जो यूनिट होती है वो इस वक्त पहुंची हुई है। और एक खुले मैदान में कोशिश ये होती है किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए जब इस तरह के बॉम्ब को वहां पर निष्क्रिय किया जाता है। और आप इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जी न्यूज पर और ये बड़ी साजिश दहलाने की दिल्ली को जो कि नाकाम कर दी गई है। ये सतर्कता बहुत जरूरी होती है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की ये पूरी यूनिट इस वक्त पहुंची हुई है और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है।